फाल्गुन नदी की रहस्यमयी कथा। बिहार की गया क्षेत्र में स्थित फाल्गुन नदी साधारण नदी नहीं मानी जाती। इसकी कथा पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी है। कहते हैं कि इस नदी का जन्म स्वयं देवताओं की प्रेरणा से हुआ था। बहुत समय पहले जब पांडव वनवास के दौरान गया आए, तो युधिष्ठिर ने सोचा कि यहाँ पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय यहाँ कोई पवित्र जलधारा मौजूद नहीं थी। बिना जल के तर्पण अधूरा था। तब पांडवों ने माँ गंगा का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि वे यहाँ प्रकट होकर पितरों को तृप्त करें। माँ गंगा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोली, हे धर्मपुत्र, फाल्गुन मास की पुण्यतिथि पर मैं यहाँ अवतरित होकर एक दिव्य धारा बनूंगी। इस जल में जो भी तर्पण करेगा, उसके पितर अवश्य तृप्त होंगे और उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसी वचन के अनुसार गंगा का अंश यहाँ प्रकट हुआ और एक पवित्र नदी बनी, जिसे फाल्गुन नदी कहा गया। तब से ये परंपरा चल पड़ी कि पितरों के श्राद्ध हेतु सबसे श्रेष्ठ स्थान गया और सबसे पवित्र जल फाल्गुन नदी का माना गया। किंवदंती ये भी है कि स्वयं भगवान विष्णु ने इस नदी में स्नान कर पितरों को तर्पण दिया था। तभी से गया का संबंध विष्णुपद मंदिर और पिंडदान से जुड़ गया। लेकिन समय के साथ मनुष्यों का स्वभाव बदलने लगा। लोग नदी की पवित्रता को भूलकर इसमें अपवित्र कार्य करने लगे। कहीं लोग इसमें स्नान करके मैल डालते, तो कहीं जल का दुरुपयोग करते। मान्यता है कि जब पाप और अपवित्रता इस नदी में अधिक बढ़ गई, तो इसने अपना दिव्य स्वरूप समेट लिया। धीरे धीरे ये सूखने लगी और अंततः सूख गई। फिर भी लोक विश्वास है कि ये नदी केवल भौतिक रूप से सूखी है। आध्यात्मिक रूप से इसका प्रवाह आज भी जारी है। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे मन से गया आकर पिंडदान करता है, तो फाल्गुन नदी का अदृश्य जल प्रवाहित होकर पितरों तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग दूर दूर से यहाँ पिंडदान करने आते हैं। लोग मानते हैं कि पितृतर्पण के बिना जीवन अधूरा है और गया में किया गया श्राद्ध पितरों को सीधा मोक्ष दिलाता है। यहाँ की धरती, विष्णुपद मंदिर और फाल्गुन नदी का अदृश्य प्रवाह तीनों मिलकर आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फाल्गुन नदी भले ही दिखाई न दे, पर उसकी आध्यात्मिक शक्ति आज भी जीवित है। यही कारण है कि ये स्थान पितरों के मोक्ष के हेतु जग प्रसिद्ध है। इसलिए कहा जाता है कि फाल्गुन नदी भले ही दिखाई न दे, पर उसकी आध्यात्मिक शक्ति आज भी जीवित है। यही कारण है कि ये स्थान पितरों के मोक्ष के हेतु जग प्रसिद्ध है। यही है फाल्गुन नदी की रहस्यमयी कथा, जो हमें ये सिखाती है कि श्रद्धा और आस्था के आगे भौतिक अस्तित्व का कोई महत्व नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।